तो भगवान किसको कहते हैं? जिसे उत्पत्ति और प्रलय का पता है, जिसे गति और अगति का पता है। कितने 4 लक्षण हो गए, और 2 और कौन से हैं? वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। विद्या और अविद्या। विद्या कहते हैं ज्ञान को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। तो जो 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं, ये सब जानते हैं। पूतना रूप बदल के आई, नेक में ही पहचान गए। कोई नहीं पहचान पाया पूतना को, ठाकुर जी पहचान गए। हनुमान जी रूप बदल करके आए, लेकिन ठाकुर जी नेक में ही पहचान गए। कौन है ये? तो जो सब जानते हैं, सब पता है उन्हें, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, इन सबके जो द्योतक हैं, इन सबके जो अधिपति हैं, ये 6 लक्षण जिसमें हैं, उत्पत्ति, प्रलय, गति, अगति, विद्या और अविद्या, इनके जो ज्ञाता हैं उन्हें कहते हैं भगवान। सवाच्यो भगवानिति। ये 6 भग कहलाते हैं, और इन 6 भगों से जो युक्त हैं उन्हें भगवान कहते हैं। जैसे धनवान, धन से युक्त धनवान, ज्ञान से युक्त ज्ञानवान, विद्या से युक्त विद्वान, बल से युक्त बलवान, ऐसे ये 6 भग जिसके पास हैं वो भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। यहां पर शुकाचार्य जी ने रासपंच अध्याय के प्रारंभ में भगवान शब्द कह करके सबको सचेत कर दिया कि आगे वाली लीला में संशय मत करना। ठाकुर जी रास करें, बिहार करें, तो उसमें ये संशय मत करना, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं पहले ही संबोधन कर रहा हूं, गोपाल नहीं, कृष्ण नहीं, माधव नहीं, मधुसूदन नहीं, भगवान इस लीला को कर रहे हैं, मतलब वो सब जानते हैं। इसलिए आंख बंद करके विश्वास कीजिएगा आगे की लीला पर, संशय मत कीजिएगा। क्योंकि कई लोगों को भगवान के रास बिहार पर संशय होता है। ठाकुर जी ने ये कैसे कर दिया, ठाकुर जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे आप तो चलो सामान्य मानव हो, परीक्षित जी को जब संशय हो सकता है, कृष्णम विदुः परम कांता न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणाधियां कथम। आप कैसे कह सकते हैं कि ये परमात्मा है? क्यों? बोले कि ये जितनी भी गोपियां हैं ये भगवान को कांत मान करके उनके पास जा रही हैं, उनके प्रति पति भाव रख करके जा रही हैं नाथ। तब शुकाचार्य जी को थोड़ा सा यहां पर क्रोध भी आया। उक्तम पुनस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धम यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुता दोक्षज प्रिया। ये सब विषय बहुत समझने के हैं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शुकाचार्य जी ने पहले ही भगवान कह करके इस बात को प्रस्तावित कर दिया कि आगे की लीला पे संशय मत करना। एक बात सुनिए, आपका कटनी जो है यहाँ का जंक्शन, हमने सुना भारत का दूसरा सबसे बड़ा जंक्शन है। ट्रेन आती है, ट्रेन जब आ रही होती है जिसमें हमको बैठना होता है, तो हम सबसे पहले उसका इंजन डिब्बा देखते हैं तो जब आती है सामने, और इंजन डिब्बा के अंदर हमारी नजर जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति बैठा है, उसको चला रहा है। लेकिन इंजन डिब्बा जैसे ही आया और हमने देखा कि भीतर कोई है ही नहीं, अकेला इंजन ऐसे ही चल रहा है, तो ट्रेन में चढ़ने में 2 बार सोचोगे चढ़े कि नहीं चढ़े, पता कोई था ही नहीं आगे। एक बार पूछ लें टीटी साहब कोई चला रहा है कि नहीं ट्रेन, होगा नहीं अपने आप चल रही है, तो आप कहोगे भैया बैठे कि नहीं इसमें, कहीं घुस आ गई तो। लेकिन जैसे ही हमें दिख जाता है कि इंजन में एक लोको पायलट बैठा है, तो हम लोग बिना किसी संशय के ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं, सामान रख के अपनी सीट पर सो भी जाते हैं। क्यों? विश्वास है कि कोई बैठा है।
ठीक वैसे ही यहां पर रास बिहार की कथा प्रारंभ करते ही सबसे पहले ही सबको सचेत कर दिया। बोले यह लीला जो मैं सुनाने जा रहा हूं, ये लीला कौन कर रहे हैं? बोले भगवान, जो 6 भगों से युक्त हैं, जिन्हें सब पता है, जिनके द्वारा सारी क्रिया होती है, पाप पुण्य हानि मरण सब कुछ उनके हाथ में है, वो साक्षात विधाता हैं। इसलिए इस लीला पर संशय मत करना। लेकिन फिर भी भले मानुष इस लीला पर संशय करते हैं। ये कैसे हो गया? अच्छा, संशय होने का दूसरा कारण सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर देखो और कहीं मत देखो। संशय होता क्यों है? उसका दूसरा कारण यह है कि हम रास का मतलब ही नहीं जानते। रास का मतलब हमने क्या सोच लिया? स्त्री पुरुष का मिलन होगा या फिर नृत्य होगा, उसी को रास कहते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को वृंदावन निकलना है और आपकी आगे की यात्रा भी है। बस मैं ये बात पूरी करके और पूज्य गुरुदेव भगवान से, अब हम भी तो हैं तो व्यास जी के ही पुत्र, माइक हमको ऐसा लगता है कि छोड़े ही नहीं। जैसे शुगर का पेशेंट को रसगुल्ला दिख जाए, ठीक वैसे ही व्यास जी को माइक दिख जाए तो बस यूं लगती है क्या क्या सुना मैं। लेकिन आपका आशीर्वाद भी हमको श्रवण करना है। और अभी तक 6 दिन हो गए हैं, लेकिन इस पूरी कथा के अध्यक्ष महोदय हमारे पूज्य पुरी वाले महाराज जी का अभी तक उद्बोधन भी नहीं हुआ है। वो हम लोग चाहेंगे कि अगर महाराज जी कृपा करेंगे, कल विश्राम सत्र में पूज्य बड़े महाराज जी का भी कल हम सबको अध्यक्षता उद्बोधन भी आशीष हम सबको प्राप्त होगा। तो मैं अपनी बात पूरी करके फिर पूज्य गुरुदेव भगवान को निवेदन करूंगा कि वे अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। तो मैं क्या कह रहा था, रास की परिभाषा नहीं जानते हम। अभी मैं आप लोगों में से किसी को बुला के कहूं बताओ रास का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे रास का मतलब नृत्य होता है, रास का मतलब नाचना होता है, या रास का मतलब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होना होता है। नहीं, ये रास नहीं है। रास का सही अर्थ अगर आपने समझ लिया तो पूरी रास लीला पर आपको संशय नहीं होगा। 2 शब्द हैं, रस और रास। सीधा अर्थ है, आप ठाकुर जी के पास जाते हो, आप वृंदावन जाते हो, आप गोवर्धन जाते हो, आप बद्रीनाथ जाते हो, आप जगन्नाथपुरी जाते हो, आप द्वारिका जाते हो, आप दक्षिण जाते हो, आप सदगुरु के पास जाते हो, ये सब रस है क्योंकि आप जा रहे हो। लेकिन कभी कृपा करके जगन्नाथ जी आपके पास आ जाएं, सदगुरु आपके पास आ जाएं, वृंदावन आपके पास आ जाए तो समझो ये रास है। आपने प्रयास किया वो रस है, पर ठाकुर जी ने आपके लिए प्रयास किया वो रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। एक प्रकार से कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, कटनी के रंगनाथ मंदिर की यह कथा एक प्रकार से कटनी वासियों के लिए रास है? स्वयं भागवत जी आ गई, इतने संत जन पधारे, इतने आचार्य चरण पधारे, और इस कथा के माध्यम से जो जो चरित्र यहां कहे गए वो सब रसिक जन पधारे। अरे स्वयं संपूर्ण वृंदावन यहां आ गया, श्रीमती किशोरी श्री राधा रानी यहां आ गई, ये रास है। समझ में आई बात? आप कथा सुनने वृंदावन आते तो वो रस था, लेकिन कथा आपके लिए चल के कटनी आ गई, ये रास है। इसी को रास कहते हैं। कितने लोगों के साथ में रास हुआ है? मध्य प्रदेश के तो इतने भक्त हैं कि गिनती करोगे हाथ में उंगली कम है, भक्त ज्यादा है जिनके साथ रास हुआ है। आपके पन्ना के श्री जुगल किशोर, ये पन्ना के ठाकुर जी नहीं है, ये मध्य प्रदेश के लाला नहीं है कान पकड़ के क्षमा मांगे, ये हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं। वृंदावन में जुगल वन में इनका प्राकट्य हुआ।
और वहां से प्रकट होकर के ये यहाँ पधारे। हरिराम व्यास जी के ठाकुर जी हैं, ओरछा के राजा के कुल गुरु उनके ठाकुर जी हैं श्री जुगल किशोर जी। ये वहां से पधारे, वृंदावन से पधारे। तो ये रास है। अब रास और क्या क्या होता है इसके विषय में हम अभी और चर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी ने ऐसी टेर बजाई वंशी में, जिस टेर को सुनकर के हमारे जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, गोपियों के जितने भी शरीर के अंग हैं, उनमें कृष्ण मिलन की कामना का वर्धन होने लगा, भक्ति का वर्धन होने लगा, प्रेम का वर्धन होने लगा। कानों में संगीत सुनने का भाव प्रकट होता है तो समझो कि संसार ने आपको आवाहन किया है। लेकिन यही कान ठाकुर जी के सुंदर भाव को श्रवण की इच्छा प्रकट करने लगे तो समझ जाओ ठाकुर जी वेणु बजा रहे हैं। नेत्रों को अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि आदि बड़े बड़े देश देखने की इच्छा हो तो समझो संसार ने आवाहन किया है। पर इन्हीं नेत्रों से आप साक्षात महाप्रभु जगन्नाथ को देखना चाहते हैं तो ये श्री ठाकुर जी ने वेणु बजा करके आपके नेत्रों में कृष्ण भक्ति का वर्धन किया है। मैं पहले भी कहता रहा, आगे भी कहता रहूंगा, आप अपनी इच्छा से ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जाते, ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते, ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी के अनुभव नहीं करते। ठाकुर जी की जब इच्छा होती है तब हमारे चित्त में इच्छा प्रकट होती है वह क्रिया करने की। तदनंग वर्धनम। सब गोपियां दौड़ी कृष्ण मिलन के लिए और जैसे ही वहां पहुंची ठाकुर जी ने सब गोपियों से कहा, आइए आइए आइए, स्वागतम। इतनी रात को आप सब लोग अपना घर परिवार छोड़ करके यहां वन में क्यों आई हो? स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्त्यानामनम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। अपने आने का कारण बताइए। सब लोग बिल्कुल सावधानी से शांति का परिचय देते हुए सुनो। पहले तो बुलाया नहीं, सबसे पहले तो निमंत्रण दिया। निमंत्रण कब दिया था भगवान ने? जब चीर हरण किया था, जब सारी गोपियां नदी स्नान कर रही थी, ठाकुर जी चीर लेके वृक्ष पर चढ़ गए। उस दिन ठाकुर जी ने निमंत्रण दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर मैं मिलूंगा। और आज शरद की रात्रि पर गोपियां नहीं जा रही थी तो वंशी बजा करके ठाकुर जी ने बुला लिया, निमंत्रण दिया, आमंत्रित करके बुला लिया और गोपियां सब आ गई तो कह रहे हैं ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। बंधुओं, जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग में चलने लगता है, जब व्यक्ति भगवत मार्ग, भगवत प्राप्ति का मार्ग चुन लेता है तो बीच बीच में संसार के लोभ ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इस लोभ के कारण ये वापस लौट जाए। कई बार भक्ति मार्ग में आया हुआ व्यक्ति, उसको बड़ी चिंता हो जाती है, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया, कहीं वो संसारी तो ठीक नहीं था, कहीं वो विषय वार्ता और अपने परिवार के संग जैसे मैं पहले रहता था वैसे रहना ही तो ठीक नहीं है। ये आपके चित्त में भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी उस लोभ को दिखा करके अनुभव करते हैं कि तुम लौट के जाओगे कि नहीं जाओगे। जाना नहीं, एक बार चुन लो तो फिर चाहे जैसी स्थिति आ जाए ठाकुर जी का त्याग नहीं करना, उस मार्ग का त्याग मत करना। गोपियों के साथ ठाकुर जी वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब सब गोपियां आ गई तो उनको पतिव्रता नारी का धर्म बता रहे हैं। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? बोले कितना बड़ा धर्म होता है? भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं? एक स्त्री का धर्म क्या है? केवल अपने पति की सेवा करना? बोले नहीं, तद बंधुनाम च कल्याणम, उसके सास ससुर ननद देवर जेठ जो भी परिवार में होते हैं सबकी सेवा करना उस स्त्री का धर्म होता है। आप लोग ऐसे परिवारों को छोड़ छोड़ करके इस परपुरुष से मिलने के लिए अर्धरात्रि में आ गई। राम 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 राम, घनघोर पाप, नरक में जाना पड़ेगा आप सब गोपियों को।
चलो जाओ, लौट जाओ, वापस जाओ, अपने अपने घर को जाओ। थोड़ी देर तक तो ठाकुर जी बोलते रहे कि तुम लोगों ने गलत किया रात्रि में मेरे पास आकर के। जब भगवान शांत हो गए तो गोपियां बोली, और कुछ रह गया है कि हम बोले अब? ठाकुर जी बोले, बोलो। गोपियां उत्तर देती, मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। कितना सुंदर उत्तर गोपियां दे रही हैं। गोपियां कह रही हैं, कहां तो आप बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हो कि मेरी शरण में आओ तो सब छोड़ करके आना। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। ठाकुर जी कहते हैं, अगर तुम विषय युक्त होकर के, संसार के होकर के, किसी भी प्रकार के प्रमाद में पड़ करके मेरे पास आओगे तो मेरी प्राप्ति में दुविधा आ सकती है। आज हम सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आ गई तो यूं कह रहे हो क्यों छोड़ के आ गई? हमको बता रहे हो कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। अरे श्री कृष्ण, हमारी बात सुनो। आप ही कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। ठाकुर जी यहां कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। ठाकुर जी ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम उस धर्म को छोड़ के आओ, उस धर्म को। अरे जिस समय ठाकुर जी ये बात कह रहे थे अर्जुन को, उस समय हिंदू वैदिक सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं था। तो फिर कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन सा धर्म छोड़े? एक हिंदू वैदिक सनातन धर्म ही तो है। जब अर्जुन और कृष्ण सामने आमने बैठे हैं तो ये जो लोक धर्म हम लोग निभाते हैं, इस संसारिक धर्म लोक धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं ठाकुर जी। इसको त्याग करके मेरे पास आओ, इसकी चिंता त्याग करके मेरे पास आओ, इन विषय भोगों को त्याग करके मेरे पास आओ। ये परिवार के ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये मान जाएंगे, इनको रिझाना, इनको मनाना, इनको खिलाना, इनको बैठाना, ये सारे लोक धर्म है। इनको छोड़ के मेरे पास आओ। मीराबाई का एक पद है, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। किसी ने मीराबाई से जाके कहा तुम कृष्ण नाम गाना बंद कर दो। बोले क्यों? तुम्हारा देवर राणा इतना गुस्सा करता है, कभी पिटारे में सर्प भेज देता है, कभी बाघ भेज देता है, कभी विष का प्याला भेज देता है, तुम थकती नहीं हो? अरे वो आए दिन कोई ना कोई प्रलाप करता रहता है, केवल इसलिए क्योंकि तुम गोविंद गुण गाती हो। गोविंद गुण गाना बंद कर दो, वो कुछ भी नहीं भेजेगा तुम्हारे लिए। मीराबाई कहती हैं, मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसी। अरे सखी, राणा रूठेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? विष भेज देगा, मरवा देगा। और मैं नहीं मरी, नहीं विष पी करके भी मुझे कुछ हुआ तो ज्यादा से ज्यादा देश से निकाल देगा, अपने नगर से निकाल देगा, अपने भवन से निकाल देगा। राणा रूठेगा तो नगर से निकालेगा, लेकिन कृष्ण रूठेगा तो मैं कहां जाऊंगी? ये पूरा ब्रह्मांडी उन्हीं का है। अरे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी अगर वो रूठ गए तो। राम नाम रा जहाज चला श्या, राम नाम रा जहाज चला, मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो हर्ष हर्ष गुण गासूं, मैं तो हर्ष हर्ष गुण गासूं। ओ
राणा जी रूठे तो मने खाए कर सी राणा जी। क्या कर लेंगे मेरा, रूठ गए तो। अरे भाई आजकल के, आपको एक बात बोल दूं मैं, बच्चों की मेरे पास शिकायतें आती हैं, महाराज जी हम कथा सुनते हैं, तिलक लगाते हैं, इसलिए हमसे स्कूल में कोई मित्रता नहीं करता। क्यों मित्रता नहीं करते? कि आप तिलक लगा के आए हो। क्यों मित्रता नहीं करते? क्योंकि आप कंठी माला पहनते हो। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? वो तुम प्याज लहसुन नहीं खाते। क्यों मित्रता नहीं कर रहे? बोले रात में 10 बजे सो जाता है, इससे मित्रता करके क्या फायदा, इसको मित्र नहीं बनाना। बोले क्यों? सुबह 4 बजे उठ जाता है। मैंने सुना है भैया, इसके माता पिता बता रहे थे सुबह 4 बजे उठ जाता है। आज देखिए ये कलिकाल नहीं है तो क्या है, अगर आप सुधरे हुए हो तो लोग आपका त्याग कर देते हैं, और आप जितने बिगड़े हुए हो उतने आपके संबंधी हैं, उतने आपके मित्र हैं, उतने आपको घेर के बैठे रहते हैं। ये कलिकाल है। हमें संसार का चिंतन नहीं करना है। हमारा उद्देश्य इस तन की प्राप्ति से भगवत प्राप्ति है। ये एक बार मिला है, पता नहीं अगली बार मिलेगा कि नहीं। ये एक बार हम मानव बन गए, इसका मतलब अब हमें अवसर मिला है, अगली बार अवसर मिलेगा कि नहीं क्या पता। मानव ही बनोगे इसकी कोई गारंटी है क्या? कुकर सूकर अगर कथा में घुस जाते हैं तो लोग मार पीट के भगा देते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका कथा सुनने का, हम ही सुन सकते हैं। मंदिर में घुस जाएं तो वहां से भगा दिए जाते हैं। क्यों? अधिकार नहीं है उनका दर्शन का। घर में भोग प्रसादी बनी हो, दुनिया को न्योता दिया जाता है, लेकिन वहां भी अगर वो आ जाएं तो उनको भी भगा दिया जाता है, क्योंकि उनका अधिकार नहीं है पाने का। यह भगवत प्राप्ति के, श्रवण के, दर्शन के, प्रसाद के सारे अधिकार हम मानवों को मिले हैं और किसी को नहीं मिले। तो दोबारा मिलेगा कि नहीं, कोई प्रमाण है क्या इसका? ये अंतिम है, इसके बाद ये अवसर मिलेगा नहीं, और मिला भी तो 84 लाख योनियों बाद मिलेगा। एक योनि में यदि 10 साल भी रहे तो लगा लो कितने साल लगेंगे दोबारा अवसर मिलने में। इसलिए भैया समय मत गवाइए, इसलिए भैया विषय भोगों की तरफ ज्यादा चिंतन मत करो। ये दुनिया भर के उल्टे सीधे कामों में मन मत लगाइए। शरीर मिला है, मानव देह मिला है, वाणी मिली है, आंख मिली है, कान मिली है, करताल मिले हैं। बजाओ करताल, गाओ कीर्तन और है जाओ ठाकुर जी के। निकल लो या दुनिया से। गोपियां कह रही हैं हम सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, हमको दोबारा संसार की याद दिला रहे हो आप। हे श्याम सुंदर, अरे भैया ओ देवताओं, ओ भैया लाला यहां वार्ता मत करो, कथा चल रही है भैया। इधर देखो सब लोग। तो गोपियां भगवान को कह रही हैं कि हम सब विषय छोड़ करके, आपको तो केवल इतना दिखा श्याम सुंदर कि हम घर छोड़ के आई हैं, आपको तो केवल इतना देखा पति बच्चे छोड़ के आई हैं। अरे संतज्य सर्व विषयाम स्तव पाद मूलम, हम सब छोड़ के आई हैं। आंखों की इच्छा, नाक की इच्छा, जीव की इच्छा, हाथों की इच्छा, पैरों की इच्छा, अरे सर्वांगीण देह की इच्छा। कोई व्यक्ति घर छोड़ सकता है, पति छोड़ देगा, पत्नी छोड़ देगा, बच्चों को छोड़ देगा, लेकिन इंद्रिय सुख फिर भी नहीं छोड़ सकता। घर छोड़ देगा, खाना छोड़ देगा, क्या नहीं छोड़ सकता? जीव को तो फिर भी चाहिए। सबको छोड़ देगा, लेकिन त्वचा के स्पर्श छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। नेत्रों से देखना छोड़ देगा ना। गोपियां कह रही हम सब छोड़ आई हैं आपके लिए। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता। और गोपियां कह रही हैं, गोपियां यहां कह रही हैं हमें आपसे ये नहीं चाहिए कि आप हमें मिलो, आप हमारे साथ रहो। श्री कृष्ण, हमारा प्रेम ऐसा नहीं कि हम आपको अपने संग रखना चाहती हैं या ये इच्छा रखती हैं कि आप हमें अपने संग रखो ना। हमारी केवल एक इच्छा है। बोले क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा।
क्या कह रही हैं गोपियां? बोले आप एक बार बस इतना कह दीजिए श्याम सुंदर कि हे गोपियों, मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, तुम्हें अपना लिया, इसके बाद भले ही हमारी तरफ देखना भी मत, बस ये कह दो कि आपने हमें स्वीकार कर लिया। हमसे मिलो मत, हमें दिखो मत, हमें देखो मत, हमें छुओ मत, हमसे बात मत करो, चले जाओ हमसे दूर, बस ये कह के चले जाओ कि तुम मेरी हो। हम ये सुन करके और जीवन निकाल देंगे इसी बात पे कि आपने हमें स्वीकार किया। हमारा प्रेम ऐसा है नाथ भैया, हमारा प्रेम ऐसा है कि बस किसी दिन ठाकुर जी स्वप्न में ही आके कहते हैं, अरे ओ भैया लाला, सोरो का है, तू मेरो है और मैं तेरो हूं, बस आप इसके बाद कभी मत दिखना हमको। इस विश्वास पे पूरा जीवन जी लेंगे हम कि आपने हमें स्वीकार किया। दास की बिनती सुन लीजो, ओ व्रजराज दुलारे प्यारे, ओ व्रजराज दुलारे। आखिरी आश यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे हो प्यारे, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, हाँ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हाँ हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु। गोपियां कह रही हैं, नाथ आप चाहते हो कि हम चली जाएं? ठीक है, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास कुछ नहीं है। बोले है, एक सामग्री हमारी आपके पास है, वो हमको दे दो, हम चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले क्या है? बोले पहले वचन दो, जो मांगेंगी सो दोगे। बोले मांगने वाली चीज नहीं, आपकी जो वस्तु मेरे पास है वो मांगो। गोपियां बोली हम वही मांगेंगी, दोगे ना? ठाकुर जी बोले हाँ देंगे। हमारा मन आपके पास है, लाओ दे दो। ठाकुर जी देख रहे हैं, क्या बात है, देख क्यों रहे हो? दो। आप चाहते हो ना कि हम वापस लौट के चली जाएं, हमारा मन आपके पास है, वापस कर दो। ठाकुर जी बोले मन वापस करने से क्या होता है? बोले मन वापस करने से कभी चित्त में उसका स्मरण नहीं आता, कभी बुद्धि में उसकी याद नहीं रहती, कभी स्वप्न में भी उसका दृश्य नहीं दिखता, चलते फिरते उठते बैठते खाते उसका स्मरण नहीं होता। जब मन वापस हो जाता है तो मन मर जाता है, तो मन टूट जाता है, तो मन आपने अपने पास रखा, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले ये कैसे वापस करूं? बोले नहीं वापस कर सकते। बोले नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? बोले नहीं कर सकता। तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन वापस करो या हमको स्वीकार करो।